गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूजर इंटरफेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो सारी क्लियर कर ली। जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की जो दो मेन एंटिटीज थी, ह्यूमन और कंप्यूटर, इन दोनों एंटिटीज की जो मेन एलिमेंट्स थे जिनको समझना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी इंटरफेस की डिजाइनिंग के लिए, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि ह्यूमन के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट चैनल, मेमोरी, थिंकिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर के टर्म में अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर। तो जितनी भी चीजें किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हमें समझनी थी ह्यूमन और कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम यूजर इंटरफेस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, देयर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज ह्यूमन, सेकंड वन इज कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज इंटरफेस। ह्यूमन और कंप्यूटर के रिगार्डिंग हमने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है। आज से हम इंटरफेस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में हम बेसिकली इंटरफेस की बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, इंटरफेस की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन और कंप्यूटर के लिए उसे समझेंगे, और बेसिक प्रिंसिपल्स इंटरफेस का जो है उसे समझेंगे। उसके बाद के लेक्चर्स में हम इंटरफेस की डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरफेस की डिजाइनिंग पे जाने से पहले हमें बेसिकली इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरफेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, ताकि हम किसी भी इंटरफेस को जब डिजाइन करें तो उस इंटरफेस की डिजाइनिंग के टाइम में उन सारे एलिमेंट्स को उसमें इंक्लूड कर सके। तो बेसिकली अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो बेसिकली यूजर इंटरफेस इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर सिर्फ हम यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो यूजर इंटरफेस कई तरह का हो सकता है। यूजर इंटरफेस कमांड के थ्रू भी हम सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो वो भी एक तरह से यूजर इंटरफेस होगा। लेकिन हम एससीआई के टर्म में अगर बात करें तो एससीआई में जब भी इंटरफेस की बात होती है तो ऐसे इंटरफेस हम यूज करते हैं जो कि ग्राफिकल होते हैं, ठीक है। तो हम जो इंटरफेस पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जीयूआई। तो अगर जीयूआई को समझे तो बेसिकली जीयूआई इज एन इंटरफेस that allows user to interact with different electronic devices using icon and other visual indicators। means ह्यूमन जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो ग्राफिकली बहुत सारी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करके ह्यूमन बीइंग सिस्टम से इंटरेक्शन करता है। तो वो सारे ग्राफिकल एलिमेंट्स को ही हम अपने इंटरफेस का एक पार्ट मानते हैं। वो ग्राफिकल एलिमेंट्स मे बी वो आइकन हो सकते हैं, मे बी वो मेन्यू हो सकते हैं, मे बी वो विंडो हो सकते हैं, या कोई भी एंटिटी जो कि एक विजुअल इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है। ओके, the graphical user interface were created because command line interfaces were quite complicated and it was difficult to learn all the commands in it। means ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर बात करें, बेसिकली इंटरफेस हम बनाते ही इसलिए हैं कि ह्यूमन बीइंग जो सिस्टम से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है वो भी सिस्टम को इजीली यूज कर सके, उससे इजीली इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साल के या 4 साल के बच्चे की बात करूं जो बिल्कुल छोटा है, जो एंड्रॉयड का मतलब भी नहीं जानता है, जो ये भी नहीं जानता है कि मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी उस एंड्रॉयड सेट को इजिली चला लेता है, इजिली ऑपरेट कर लेता है, इजिली यूट्यूब चलाता है, वीडियोस देखता है, प्ले स्टोर यूज करता है, गेम डाउनलोड करता है, गेम चला भी लेता है, बिकॉज ऑफ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, बिकॉज ऑफ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो कहीं ना कहीं इंटरफेस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए होता है कि वो जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन मशीन एंड यूजर, उसको हम क्या कर सके, रिजॉल्व, दूर कर सके, ठीक है। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस की ड्रॉबैक्स थी, बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस में हमें बहुत सारी कमांड्स मेमोराइज करनी पड़ती हैं
और उन कमांड्स के थ्रू हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस अपने आप में बहुत ही अच्छा इंटरफेस है सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस सिस्टम हमारे दिए हुए कमांड्स को इजीली समझ सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे कमांड्स सिस्टम की वर्किंग सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। तो उन सारे कमांड्स को जो यूजर कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू देता है, उस सारे कमांड्स को हमारा सिस्टम इजीली समझ सकता है। तो कहने का मतलब अगर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कमांड लाइन इंटरफेस इज अ गुड इंटरफेस फॉर कंप्यूटर्स, फॉर सिस्टम, बट command line interface is not a good interface for user, because every user, हर user system से properly interact नहीं कर सकता। हर user इतना literated नहीं है, हर user command को memorize नहीं कर सकता है, हर user command को execute नहीं कर सकता है। इसलिए हम सिस्टम को बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इंटरफेस वर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस एलिमेंट को यूज करते हैं, ताकि हम यूजर और सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको रिमूव कर सकें। तो जब भी हम SCI में इंटरफेस की बात करेंगे, तो वो इंटरफेस बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ओके, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में है, जैसे कि मोबाइल हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, गेमिंग डिवाइसेस हो गई, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऑल दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसी भी यूजर और सिस्टम के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस कैसे कर पाता है, मींस उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या क्वालिटी, ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो जो गैप है यूजर और सिस्टम के बीच का वो रिमूव हो जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये वो पार्ट्स हैं जो किसी भी इंटरफेस को बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इंटरैक्टिव बनाता है। ठीक है, जैसे कि विंडो हो गया, आइकन हो गया, मेनू हो गया, पॉइंटिंग हो गया एंड ग्राफिक्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स को यूज करके हम किसी भी इंटरफेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर विंडोज की बात करें तो विंडो जो मल्टी सिस्टम में स्क्रीन पे जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो किसी न किसी रेक्टेंगुलर विंडो के फॉर्म में दिखती है। तो सिस्टम में हम कोई भी टास्क परफॉर्म अगर करते हैं तो हम अपने सिस्टम में एक टाइम इंस्टेंस में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और उन एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टीपल विंडोज चाहिए होंगी। ठीक है, तो उन सारे टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे विंडोज की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो विंडोज की अगर बात करें तो मल्टीपल विंडोज अलाउ डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली ऑन द यूजर स्क्रीन। डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक ही समय में आपकी स्क्रीन पे दिखाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं विंडो। जैसा कि आप जिस समय MS ऑफिस पे काम कर रहे हो तो उसी समय आपका VLC मीडिया प्लेयर भी चल रहा होता है। ठीक है, उसी समय बैकग्राउंड में आपने वेब ब्राउजर भी खोल रखा होता है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपकी सिंगल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विंडो विच इज अ एलिमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। The third characteristics of GUI is icon. Different type of icons, different type of information on some type icons represent file, on others icon represented process. Means icon वो एलिमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मेनू की बात करें तो मेनू एक ऐसा एलिमेंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम कई सारे एक्शंस को, कई सारे टास्क को एक साथ एक जगह पे रख देते हैं। मींस
commands are selected from a menu rather than typing in a command language. अगर हम CMD की बात करें तो हम कमांड्स के थ्रू सिस्टम को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मेनू की बात करें तो हम उन्हीं कई सारे कमांड्स को एक साथ एक जगह जब रख देते हैं तो हम इजिली उन कमांड्स पे क्लिक इवेंट परफॉर्म करके उस एक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसी पॉइंटिंग की बात करें, a pointing device such as a mouse is used for selecting choice from a menu or indicating items of interest in a window। जैसा कि अभी मैंने बताया मेनू में बहुत सारे एक्शंस को हमने एक साथ कंबाइन करके रख दिया है। अब उन एक्शंस में से, उन कमांड्स में से किसी सर्टेन कमांड्स को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक्स की अगर बात करें तो ग्राफिक्स एलिमेंट कैन बी मिक्स्ड विद टेक्स्ट ऑन द सेम डिस्प्ले। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इफेक्टिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, अगर इंटरफेस की बात हम कर ही रहे हैं तो बेसिकली इंटरफेस एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सिस्टम के सक्सेस और उस सिस्टम के फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है। सक्सेस और फेलियर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इंटरफेस बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो यूजर उस इंटरफेस को यूज करके सिस्टम से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करता, तो उस केस में वो सॉफ्टवेयर, वो इंटरफेस फेल हो जाता है। मींस हम सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसका मतलब सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मींस हमारा वो इंटरफेस हमारे उस सिस्टम को क्या करता है, फेल कर देता है। लेकिन में अगर इंटरफेस बहुत ही इफेक्टिव है, अट्रैक्टिव है, बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं, तो उस इंटरफेस की वजह से उस सिस्टम की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मींस बढ़ जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन में एंड्रॉयड जो ओएस हम यूज करते हैं, उस एंड्रॉयड ओएस की वजह से हम अपने मोबाइल, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि एक सिस्टम है, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के टास्क एप्लीकेशंस को, डिफरेंट टास्क और एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल को यूज करके हम कैलकुलेशन का भी काम कर सकते हैं, हम गेम भी ओपन कर सकते हैं, हम ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, हम किसी अदर एक्टिविटीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस हम इस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, बाय यूजिंग डिफरेंट इंटरफेस, वी परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके हम कई तरह के एक्शंस और टास्क को परफॉर्म करते हैं। मींस जो इंटरफेस है, जो यूजर इंटरफेस है, उसकी वजह से ये जो मोबाइल फोन है क्या होता है, और इफेक्टिव बन जाता है। तो वही कहने का मतलब है, किसी भी सिस्टम के सक्सेस और फेलियर में इंटरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो किसी भी इंटरफेस की जो गुडनेस होती है वो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि इंक्रीज इफिशियंसी। अगर इंटरफेस अच्छा है मींस वो यूजर की इफिशियंसी को बढ़ाता है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, अगर इंटरफेस अच्छा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। रिड्यूस एरर, अगर इंटरफेस अच्छा है तो जब आप चीजों को इजीली समझ पाएंगे तो कॉमन सी बात आप गलतियां नहीं करेंगे, तो क्या करता है, रिड्यूस एरर। रिड्यूस ट्रेनिंग, मींस अगर इंटरफेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया, बहुत ही इफेक्टिव है अगर इंटरफेस, तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। improves acceptance, मींस अगर इंटरफेस यूजर इजीली यूज कर सकता है, इजीली समझ सकता है, मींस एक्सेप्टेंस का जो लेवल हो क्या हो, इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ सर्टेन गुडनेस है किसी भी इंटरफेस की। तो इंटरफेस बेसिकली यहाँ अगर फिगर में आप देखें, यहाँ इस फिगर में जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस बेसिकली इस ह्यूमन बीइंग और इस कंप्यूटर के बीच में एक इमीडिएटर का काम कर रहा है, एक इमीडिएटर का काम कर रहा है। ओके, लेकिन इस इमीडिएशन को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ इनपुट और आउटपुट का एक्सचेंज भी होना है। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास जो इनपुट आउटपुट है, वो जो इनपुट आउटपुट है वो एनालॉग इनपुट आउटपुट है। ह्यूमन के पास जो इनपुट आउटपुट है वो कैसा इनपुट आउटपुट है, एनालॉग इनपुट आउटपुट है। सिस्टम के पास जो इनपुट आउटपुट है वो कैसे इनपुट आउटपुट है, डिजिटल इनपुट आउटपुट है। तो ये एनालॉग इनपुट सिस्टम तक जाएगा तो डिजिटल होना चाहिए, ये कौन कन्वर्ट करेगा, इंटरफेस।
ये सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट है डिजिटल, अगर ये ह्यूमन तक आएगा तो ये कैसा होना चाहिए, एनालॉग। ये कौन करेगा, इंटरफेस। मींस ह्यूमन की लैंग्वेज को सिस्टम की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सिस्टम की लैंग्वेज को ह्यूमन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये इंटरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लेकिन यहाँ जो अब मैंने अभी बात किया कि इस इनपुट आउटपुट का एक्सचेंज जो हो रहा है, तो ये इनपुट आउटपुट का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये डेटा जो है कहीं ह्यूमन की लैंग्वेज में है तो कहीं मशीन की लैंग्वेज में है। तो इंटरफेस हमारा उस लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में या ह्यूमन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन इस डेटा का फर्दर कहीं यूज भी होना है। मींस अगर ह्यूमन के पास कोई एनालॉग डेटा है तो इस एनालॉग डेटा को ह्यूमन प्रोसेसिंग के लिए यूज करेगा, और मशीन के पास अगर डिजिटल डेटा है, मशीन के पास अगर डिजिटल डेटा है तो मशीन इस डेटा को यूज करके कुछ सर्टेन प्रोसेसिंग करेगा। तो जो मशीन प्रोसेसिंग कर रहा है वो प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, सीपीयू पे हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, ठीक है। जो ह्यूमन की प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, ह्यूमन के ब्रेन में, और उस प्रोसेसिंग को ही हम कहते हैं ह्यूमन प्रोसेसिंग। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइंस। तो उसी कॉग्निटिव साइंस यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा गया कॉग्निशन, यानी सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, और वही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जब ह्यूमन ब्रेन में होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉग्निशन, ठीक है। तो ह्यूमन साइड और कंप्यूटर साइड अगर आप देखें तो यहाँ दो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट, तीन चीजें हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो ह्यूमन की जो प्रोसेसिंग उसको हम बोल दिया कॉग्निशन, और उसके इनपुट आउटपुट जो है वो एनालॉग टाइप के इनपुट आउटपुट है। सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है, और जो उसके इनपुट है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट है। तो इन इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को सिस्टम और ह्यूमन तक पहुंचाने के लिए हम इंटरफेस का यूज करते हैं, और बेसिकली इसी इंटरफेस को यूज करके हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन और मशीन पे उसको बोलते हैं इंटरैक्शन। मींस टू perform interaction between human and computer we use interface। means हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। ओके, तो अगर आगे देखें तो बेसिकली यूजर इंटरफेस जो इंटरफेस के स्टाइल है, जो इंटरफेस के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं इंटरफेस के, उन एंटिटीज को अगर हम यहाँ समझें तो बेसिकली उन एंटिटीज को कई पार्ट में ब्रेक किया गया, ठीक है। और उनको ब्रेक करने के पीछे दो मेन ऐसे समझ सकते हैं, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला है एक्सप्रेसिव और दूसरा है इंट्यूटिव। एक्सप्रेसिव और इंट्यूटिव का मतलब आप ऐसे समझिए, एक्सप्रेसिव को मतलब आप ऐसे समझिए वो चीज जो मशीन आसानी से समझ सकती है, वो इंटरफेस जिसको मशीन इजीली समझ सकता है, और वो इंटरफेस जो ह्यूमन इजीली समझ सकता है, ठीक है, उसको हम इंट्यूटिव बोलते हैं। और वो इंटरफेस जिसको मशीन इजीली समझ सकता है उसको हम एक्सप्रेसिव बोलते हैं। मींस अगर मैं ग्राफिकल यूजर कमांड लाइन इंटरफेस की बात करूं, ठीक है, तो जो कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं उस इंटरफेस में हम कमांड लिखते हैं, और वो कमांड जो हम लिखते हैं वो उन कमांड्स को मशीन इजीली रीड कर सकता है, इजीली समझ सकता है, उनको इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। मींस उन कमांड्स को मशीन इजीली समझ सकता है। मींस दीज कमांड्स आर एक्सप्रेसिव। मींस हम उस कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करके मशीन से हर एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके हम मशीन से हर एक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप VLC एक एप्लीकेशन है, ठीक है, VLC या फिर विंडो मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन है किसी भी मल्टीमीडिया फाइल को प्ले करने के लिए, लेकिन आप VLC में आप वेब ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं, VLC में आप वर्ड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं उन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप हर एक एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मींस graphical user, all graphical user interface are not expressive. Normally graphical user interfaces are intuitive। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो इंटरेक्शन स्टाइल हैं
जो नॉर्मली ह्यूमन और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज होते हैं, उन इंटरेक्शन स्टाइल्स को दो लेवल में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको, एक्सप्रेसिव एंड इंट्यूटिव। एक्सप्रेसिव का मतलब ये समझिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप डायरेक्टली मशीन से हर एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वो है एक्सप्रेसिव। ओके। इंट्यूटिव मींस ऐसे इंटरफेस जो इजीली समझ सकते, जो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं और जिनको हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे हर एक एक्शन, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उनको इंट्यूटिव मतलब ये होता है जो हम अंतरात्मा से, जो हमारे अंदर से आवाज है। जैसे मान लीजिए आप कोई आइकन देखते हैं, आप यूट्यूब का आइकन देखते हैं, आइकन देखते हैं आपको समझ में आता है ये यूट्यूब का आइकन मींस, आप उस आइकन को जैसे ही देखते हैं आपके इंट्यूशन से एक आवाज आती है, आपके अंतरात्मा से एक आवाज आती है, दिस इज यूट्यूब आइकन। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको देखते ही हमारे अंदर से एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो जाता है और हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। और एक्सप्रेसिव मींस ऐसी चीजें जो समझ में तो इजीली नहीं आती हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम से हर एक एक्शन, हर एक टास्क को परफॉर्म कर सकती है। तो जो इंटरेक्शन स्टाइल है, उन इंटरेक्शन स्टाइल को एक्सप्रेसिव और इंट्यूटिव लेवल में बांटा गया है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ये जितने भी इंटरेक्शन स्टाइल है, इन इंटरेक्शन स्टाइल का जो एक्सप्रेसिव लेवल है वो डिक्रीज होगा और जो इंट्यूटिव लेवल है वो इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें, तो कमांड लाइन इंटरफेस यानी कमांड एंट्री की अगर बात करें, तो वो क्या होता है, हम सिस्टम को सिर्फ कमांड दे करके सिस्टम से हर एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। सिस्टम से फाइल डिलीट कर सकते हैं, सिस्टम से फाइल मूव कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो हम उस कमांड लाइन को यूज करके सिंपली कमांड दे करके मशीन से हर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा नीचे आए मेनू की ओर, मेनू में बेसिकली क्या होता है, मेनू में कई सारे एक्शंस को हम एक साथ एक्यूमुलेट करके एक जगह रख देते हैं। तो जब कई सारे एक्शन हमने एक जगह रख दिए और तो हम बहुत सारे ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेनू ऑप्शंस। ठीक है। तो हम कई सारे ऑप्शंस यहाँ परफॉर्म, कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, मींस ये लेस एक्सप्रेसिव है। ठीक है, एक्सप्रेसिव है लेकिन इंट्यूटिव भी है। एक्सप्रेसिव के साथ साथ क्या है, इंट्यूटिव भी है। तो जैसे से आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे तो जो इंटरेक्शन स्टाइल है, ये इंटरेक्शन स्टाइल का जो एक्सप्रेसिव लेवल है वो डिक्रीज होगा और इंट्यूटिव लेवल इंक्रीज होगा। और आपको यहाँ स्क्रीन पे जो इंटरेक्शन स्टाइल लिख रहा है, इंटरेक्शन स्टाइल सिर्फ इतने ही नहीं होते, बहुत सारे इंटरेक्शन स्टाइल होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो इंटरेक्शन स्टाइल होते हैं, इंटरेक्शन स्टाइल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक्सप्रेसिव एंड इंट्यूटिव। ठीक है। तो यहाँ अगर कमांड लाइन की बात करें तो देखिए कमांड लाइन में क्या रहा है, कमांड एंट्री, ह्यूमन यूजर इशूज कमांड्स डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। ह्यूमन क्या करते हैं, सिस्टम को डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं, लेकिन उन कमांड्स को हर ह्यूमन बीइंग इजीली मेमोराइज नहीं कर सकता है। मेनी डिफरेंट ऑप्शन कस्टमाइज कमांड्स एक्सप्रेसिव requires user to learn large number of commands and option, not intuitive means बहुत ज्यादा कमांड्स मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। इसलिए जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो इंट्यूटिव नहीं होता है, लेकिन इस कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करके हम सिस्टम से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कमांड लाइन इंटरफेस एक एक्सप्रेसिव इंटरफेस है। ओके। ऐसी अगर मेन्यू इंटरफेस की बात करें तो मेन्यू इंटरफेस, यहाँ देखिए मेन्यू इंटरफेस कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉजिकल ग्रुप, सारे कमांड्स को ग्रुप के फॉर्म में एक जगह रख देते हैं। और जो मेन्यू इंटरफेस है वो मोर इंट्यूटिव देन कमांड एंट्री, यानी कमांड इंटरफेस की से ये ज्यादा इंट्यूटिव होता है। ठीक है। A sub menu can be used to present further related list of sub functions or options. Menu structure limits range of options, less expressive than command entry. तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे है कि जो मेनू ऑप्शंस होते हैं ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है उससे अगर तुलना करें तो कमांड लाइन इंटरफेस से लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस से मोर इंट्यूटिव होते हैं। ओके। जो नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन स्टाइल था फॉर्म। फॉर्म बेसिकली होता है कि क्या है, इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ह्यूमन क्या करता है, अपना आंसर देता है, या यू क्या अपना सर्टेन एक्शन परफॉर्म करता है। ओके।
तो बेसिकली फॉर्म इंटरफेस प्रेजेंट्स स्पेसिफिक क्वेश्चन टू विच यूजर मस्ट रेस्पॉन्ड इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। अब अगर हायरार्किकल फॉर्म में देखें तो फॉर्म इंटरफेस जो है वो कमांड से और मेनू से नीचे आता है, मींस फॉर्म इंटरफेस मोर इंट्यूटिव बट लेस एक्सप्रेसिव। ओके, इंट्यूटिव मींस यानी कि कह रहा है फॉर्म इंटरफेस का इंट्यूटिव होता है सिंस यूजर आर लीड स्टेप बाय स्टेप थ्रू इंटरेक्शन। ओके, नॉट एक्सप्रेसिव since form allows access to only a few specialized command। कहने का मतलब ये फॉर्म्स के थ्रू, किसी फॉर्म के थ्रू आप सिस्टम के हर एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो उस फॉर्म में गिवन है। तो आप सारे एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई फॉर्म इंटरफेस आर नॉट एक्सप्रेसिव, फॉर्म इंटरफेस आर नॉट एक्सप्रेसिव बट फॉर्म इंटरफेस इज इंट्यूटिव। ओके, ऐसे ही हम विम्प की बात करें, विम्प स्टैंड्स फॉर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर। बेसिकली विंडो को, आइकन को, मेनू को और पॉइंटर्स को, इन सारे जो इंटरफेस के इंटरेक्शन स्टाइल्स, इनको मिक्स करके अगर एक जगह रख दें, ठीक है, तो वो विम्प कहलाता है। तो जब इन सारी चीजों को हम एक जगह रख देंगे तो हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मींस यूजर का जो इंट्यूशन लेवल है वो क्या होगा, वो इजीली चीजों को समझ सकता है। ठीक है, तो विम्प जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, इसलिए विम्प इंटरफेसेस के जो हमारे विम्प होती है उसका जो एक्सप्रेसिव लेवल होता है, ठीक है, वो कम होता है, लेकिन इंट्यूशन लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। मींस विम्प आर मोर इंट्यूटिव देन फॉर्म इंटरफेस और मेनू इंटरफेस, बट लेस एक्सप्रेसिव but less expressive in compared to command line, menu and form. And there are lots of interaction style। अभी हमने बहुत सारे इंटरेक्शन स्टाइल देखे, ठीक है, उन इंटरेक्शन स्टाइल को हमने कंपेयर भी किया कि कैसे वो इंटरेक्शन स्टाइल इंट्यूटिव होते हैं, कैसे वो इंटरेक्शन स्टाइल एक्सप्रेसिव होते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे इंटरेक्शन स्टाइल हैं, इन इंटरेक्शन स्टाइल्स को भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंट्यूशन एंड एक्सप्रेसिव। ओके, प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल जो यूजर इंटरफेस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो इंटरफेस बनाने का जो मूलभूत सिद्धांत होता है, वो मूलभूत सिद्धांत ये होता है कि यूजर को बहुत ज्यादा चीजों को मेमोराइज ना करना पड़े, यूजर आसानी से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, यूजर को जो फीडबैक है वो इजीली मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करते समय। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ यूजर इंटरफेस, तो पहला प्रिंसिपल है सिंपल एंड नेचुरल डायलॉग, स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज। सिंपल एंड नेचुरल डायलॉग का मतलब ये है कि जो लैंग्वेजेस यूज हो बहुत सिंपल हो, जो यूजर इजीली समझ सके। स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज मींस जो लैंग्वेज हम यूज करें वो यूजर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो, ठीक है। मिनिमाइज यूजर मेमोरी लोड मींस जो इंटरफेस हो वो इस तरह से हो कि यूजर सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस इंटरफेस से एक्सट्रैक्ट कर सके, यूजर को अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा लोड न डालना पड़े। ओके, प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइड क्लियरली मार्क एग्जिट, प्रोवाइड शॉर्टकट्स, डील विद एरर इन अ पॉजिटिव मैनर। मतलब आप इंटरफेस कुछ इस तरह से हो कि ह्यूमन जो है इंटरफेस से इंटरेक्ट करते समय कम से कम गलतियां करे, ठीक है। प्रोवाइड हेल्प, अगर ह्यूमन कोई गलती करता भी इंटरफेस पे तो उसको एक मैसेज दे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो कुछ सर्टेन थिंग्स हैं जो किसी भी इंटरफेस के लिए डिजाइन करते समय अपने माइंड में रखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज। स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज मतलब, अब यहाँ देखिए टर्मिनोलॉजी बेस्ड ऑन यूजर्स लैंग्वेज फॉर टास्क, इट मींस विथड्रॉ मनी फ्रॉम अ बैंक मशीन। जैसे मशीन से आप पैसे निकालते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन लिख के आते हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज इंग्लिश में आते हैं, जो कि यूजर इजीली समझ सकता है। ठीक है, मशीन बोल रही है किस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज यूजर इजीली समझ सकता है। मिनिमाइज यूजर मेमोरी लोड मींस कम ह्यूमन की जो मेमोराइजिंग पावर होती है वो कंप्यूटर से कम होती है, ठीक है।
इसीलिए हमें अपने इंटरफेस को इस तरह से डिजाइन करना होता है कि ह्यूमन को चीजें कम से कम मेमोराइज करनी पड़े, कम से कम चीजों को याद रखना पड़े। जैसे कि यहाँ देखिए कह रहा है कंप्यूटर्स गुड एट रिमेम्बरिंग पीपल और नॉट। जो मशीन होती है वो चीजों को आसानी से याद रख सकती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। प्रमोट्स रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल, चीजों को इजीली हम रिकॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंटरफेस है बेसिकली इंटरफेस का यूज हम ह्यूमन को इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड कराने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि ह्यूमन को अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा लोड न देना पड़े, ठीक है। फीडबैक की अगर बात करें, जैसे आपने देखा होगा आप सिस्टम पे कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो भी एक्शन परफॉर्म आपने जो भी सिस्टम को इनपुट दिया और जो भी आपने एक्शन सिस्टम में परफॉर्म किया, उस एक्शन के रिस्पेक्ट में सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो रिस्पॉन्ड स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि जो यूजर है वो इजीली समझ सके कि हमने जो एक्शन परफॉर्म किया है उस एक्शन को मशीन ने एक्सेप्ट किया और मशीन ने उस एक्शन के रिस्पेक्ट में अपना एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। जैसे कि हम सिस्टम पे कोई फाइल कॉपी करते हैं, तो जब भी हम फाइल कॉपी करते हैं तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है, इसमें ये दिखता है कि डेटा जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या है, दैट्स अ फीडबैक, ठीक है। वो हमारे एक्शन का एक सर्टेन रिस्पॉन्स मशीन प्रोड्यूस कर रही है, उसका फीडबैक हमें स्क्रीन पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है, जिससे हम इजीली समझ पाते हैं कि हाँ हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। वही यहाँ कह रहा है कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म द यूजर अबाउट व्हाट इज डूइंग, सिस्टम कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म करे कि मशीन कर क्या रहा है, हाउ इट इज इंटरप्रेटिंग द यूजर्स इनपुट, यूजर ने जो इनपुट दिया उसको कैसे यूज कर रहा है, एंड यूजर शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि फीडबैक इजीली इंटरफेस से मिलते रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने इंटरफेस में देखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको समझना ही बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें हम यूज करेंगे जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम जब इंटरफेस की डिजाइनिंग के रिगार्डिंग जब हम स्टडी करेंगे तो इन सभी चीजों को यूज करेंगे। होप सो आपको इंटरफेस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।